गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही अच्छे लेवल से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज का जो अपना ये क्लास है ये आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए टॉप लेवल के 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये साथियों सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे भाई आप लोग करेक्ट आंसर करते हुए चलिएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा इन टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर आप इसमें से 30 भी क्वेश्चन सही करते हो तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा कार्य का एसआई मात्रक क्या है। सभी लोग बताओ कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर आप लोग जूल के साथ अगर करेक्ट आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एक एक क्वेश्चन को तैयार करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। सभी लोग देखो और करेक्ट आंसर बताओ। किसी वस्तु का जड़त्व होता है ये भैया द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, कह रहा प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो निर्वात की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सही करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और एक बार पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष, तो यहाँ पर आप लोग दूरी को लॉक करते कि ये दूरी की इकाई है। और अगर प्रकाश वर्ष का मान पूछता तो आप लोग मान याद कर लेना 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है? 15 मीटर होता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग 3.6 × 10 की पावर यहाँ पर 6 जूल के साथ करिएगा। 6 जूल के साथ, यहाँ पर जूल नहीं दिया गया है तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर लीजिए जूल लगा करके। 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बनेगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जूल छूटा है, यहाँ पर 5 मान लीजिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बनेगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी क्लास लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी क्लासेस को वॉच करें और रिवीजन कर सकें, अपनी तैयारी को आकलन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो याद कर लेना ये वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद कर लेना ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और अगर यहीं पर पूछता कि परमाणु बम किस पर आधारित है तो ये नाभिकीय विखंडन पर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सभी लोग बताओ। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, तो वहां पर आप लोग देखे होंगे, यानी प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आप लोग 8 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगर यहीं पर द्रव्यमान संख्या पूछता तो आप लोग यहाँ पर 16 को लॉक करते, यानी कि 16 यहाँ पर ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। अगर एलपीजी के मुख्य घटक की बात किया जाए तो यहाँ प्रोपेनियम ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर आप लोग लोहा, क्रोमियम, निकेल के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा, ध्यान रखते हुए चलिए। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताओ 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जेम्स चैडविक साहब के साथ करिएगा, और अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन का पूछता तो आप जे थॉमसन को लॉक करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग याद कर लेना एक एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग त्वचा, ऑप्शन बी को लॉक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है का टीका किस रोग के बचाव हेतु लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्षय रोग यानी कि टीबी के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है तो आप लोग फेफड़ा को लॉक करते, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में मुख्य भूमिका किसकी होती है। अगर रोग प्रतिरोधक में पूछा जाए मुख्य भूमिका किसकी होती है, तब आप लोग यहाँ पर WBC यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनता, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, कह रहा कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। अगर नियंत्रण केंद्र की बात की जाए प्यारे साथियों, तो आप लोग किसको करेक्ट आंसर करेंगे, माइट्रोकांड्रिया, राइबोसोम केंद्रक या गाल्जी का। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, यानी कि नाभिक न्यूक्लियस आप लोग पढ़े होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप लोग रॉबर्ट हुक को लॉक करते। और अगर यहीं पर जीवित कोशिका पूछता तो आप लोग क्या करते, जरा कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था इन ऑप्शंस में से। तो आप लोग यहाँ पर मोहनजोदड़ो को लॉक करते। अगर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता तो आप लोग मृतकों का टीला याद करते। क्या याद करते, मृतकों का टीला यहाँ पर याद करते, मृतकों का टीला। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो अगर यहाँ पर वर्णित नदी की बात किया जाए तो ऋग्वेद में सर्वाधिक, तो यहाँ पर आप लोग सरस्वती नदी को लॉक कर दीजिएगा। जो बीच बीच में पॉइंट बताते हुए चलते हैं इनको जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। कुल तीर्थकर की बात किया जाए तो आप लोग 24 को लॉक करते, ठीक है। और यहाँ पर 24वें तीर्थकर की बात चल रही है तो महावीर स्वामी को लॉक कर दीजिएगा। ये अंतिम तीर्थकर भी हैं और 24वें तीर्थकर भी हैं। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यह किस मौर्य शासन के काल में हुआ था। कलिंग युद्ध की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग अशोक के साथ करिएगा, ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। अभी मैंने आपको बताया, आप लोग याद कर लेना, ठीक है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही पॉपुलर हैं, शाहजहां को लॉक कर दीजिएगा। ताजमहल स्थित कहाँ है, आगरा में है, सभी लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। लॉर्ड क्लाइव के साथ राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा सेशन है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर शुक्र को कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, नाम बताइए इन ऑप्शंस में से देख करके। तो यहाँ पर आप लोग गोवा को लॉक कर दीजिएगा, पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बनेगा। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य पूछा जाए तो आप लोग क्या बताते, तब आप लोग यहाँ पर अपना यूपी बताते। और इसी तरीके से अगर छोटा पूछा जाए तो आप लोग क्या बताते, सिक्किम बताते, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे पूछता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है, देन आफ्टर आप लोग राजस्थान को लॉक करते। ये सब बातें आपको याद कर लेना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग गोदावरी को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो 28 का करेक्ट आंसर आप लोग उलर झील के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो याद कर लेना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग निर्वाचक मंडल के द्वारा करिएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सभी लोग बताओ, 32 का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग राष्ट्रपति के साथ करिएगा, ये राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। सभी लोग बताओ, यहाँ पर पंचायत राज्य से संबंधित जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग भाग 4 को कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आज हम देखते हैं कितने लोग 50 में से 50 क्वेश्चन सही करते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग थायराइड के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मतलब होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में नोट जारी करने का अधिकार ओनली किसके पास है अगर आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर आप लोग केवल और केवल आरबीआई के साथ करिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात किया जाए तो आप लोग 1 अप्रैल 1935 को लॉक कर दीजिएगा। और अगर यहीं पर आपसे आरबीआई का मुख्यालय पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र को लॉक कर दीजिएगा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र आप लोग याद कर दीजिएगा, ठीक। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण विकास के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आप सभी लोग बताइए फटाफट करेक्ट आंसर। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रियोन गैस के नाम से जानते हैं, इसका जो सूत्र होता है CCl2F2, ठीक है, ये इसका फ्रियोन का सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस स्थान के निकट से लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, प्रयागराज, मिर्जापुर, भोपाल या वाराणसी। तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग मिर्जापुर के साथ अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसका यूज कपास के लिए ज़्यादातर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये 1949 में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, कह रहा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर MS स्वामीनाथन को लॉक कर दीजिएगा। जबकि श्वेत क्रांति के जनक यहाँ पर वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, हिंट मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं CPU, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेट पर HTTP का पूर्ण रूप क्या है, आप लोग देखे होंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका केमिकल नाम साइलोकोबालामिन है, तो इसका मतलब हो गया कोबाल्ट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन का प्रथम नियम प्यारे साथियों किससे संबंधित है, तो जड़त्व के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा जो है ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 32, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो यहाँ पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो अब आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 50 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड गया ये भी बताना आप सभी लोग। जो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, याद कर लेना, ये सभी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके एग्जाम में छपने की संभावना रखते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। डेली अब आपके लिए 2 से 3 क्लास लेकर आएंगे। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।